नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी गंभीर है। एडोल्फ हिटलर, आतंक और विनाश की कहानी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये मानवता के इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय है। स्रोत इसे कहता है, एक नाम, एक डर, एक आतंक। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस स्रोत के जरिए हिटलर के जीवन के जो मुख्य पड़ाव थे, जो घटनाएं थीं, उन्हें समझें। स्रोत उसके शुरुआती जीवन से बात शुरू करता है। ऑस्ट्रिया में जन्म, 20 अप्रैल 1889। बचपन काफी अनुशासित। और एक दिलचस्प बात, उसे कलाकार बनना था, पर वियना आर्ट स्कूल ने 2 बार उसे रिजेक्ट कर दिया। शायद यहीं से कुछ बदला। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक सपना टूटना नहीं मानता। शायद ये वो पहली बड़ी निराशा थी जिसने उसे थोड़ा कड़वा बना दिया। और फिर इसी पृष्ठभूमि के साथ वो पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ। हाँ, जर्मनी के लिए लड़ा, उसे पदक भी मिले, लेकिन आखिर में जर्मनी हार गया। और स्रोत यहीं पर एक कनेक्शन देखता है। हार, फिर देश में बेरोजगारी, महंगाई। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर स्रोत के अनुसार उसके अंदर की नफरत को जैसे बढ़ा रही थी। और यही नफरत बाद में उसकी ताकत बनी और फिर दुनिया की तबाही का कारण भी। फिर 1919 में वो नाजी पार्टी में शामिल हुआ और उसके भाषण। हाँ, कहते हैं उनमें गजब का जादू था। लोग एकदम बंध जाते थे। उसने 1923 में सरकार गिराने की कोशिश भी की, असफल रहा, जेल गया। और जेल में ही लिखी माइन काम्प। हम्म, स्रोत साफ कहता है ये किताब सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये उसकी नफरत का, खासकर यहूदियों के प्रति और उसके भविष्य के खतरनाक प्लान्स का एक तरह से घोषणा पत्र थी। फिर आया 1933, वो जर्मनी का चांसलर बन गया। हाँ, और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। स्रोत बताता है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, विरोधियों को रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल, वो सिर्फ चांसलर नहीं रहा, वो तानाशाह बन गया। सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। जर्मनी, जैसा स्रोत कहता है, सचमुच एक आतंक का देश बन गया था। और इस आतंक का सबसे भयानक चेहरा था हॉलोकॉस्ट। स्रोत के मुताबिक हिटलर यहूदियों को दुश्मन नंबर 1 मानता था। उन्हें खत्म करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए। आंकड़े दहलाने वाले हैं। स्रोत बताता है 60 लाख से ज्यादा यहूदी योजना बनाकर मारे गए। ये सिर्फ मौतें नहीं थी, स्रोत इसे कहता है इंसानियत का सबसे काला पन्ना। एक ऐसा जख्म, जैसा स्रोत कहता है, जो आज भी धरती महसूस करती है। इसका असर आज तक है। इसके बाद दुनिया को धकेल दिया गया दूसरे विश्व युद्ध में। 1939 पोलैंड पर हमला। शुरू में तो लगा जर्मनी जीत रहा है, यूरोप में काफी आगे बढ़ गया था। हाँ, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। स्रोत बताता है जब रूस और अमेरिका मित्र देशों के साथ पूरी ताकत से युद्ध में शामिल हुए। बस वहीं से जर्मनी की हार तय होने लगी थी। और फिर अंत नजदीक आने लगा। 1945 आते आते बर्लिन घिर चुका था। हिटलर अपने बंकर में छिप गया। और 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली। अपने पीछे, स्रोत के शब्दों में, वो सिर्फ नफरत, मौत और तबाही की यादें छोड़ गया। एक बहुत भारी विरासत। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें सिर्फ हिटलर की कहानी नहीं बताता, ये एक चेतावनी है ना? बिल्कुल सही कहा। स्रोत का जो मूल संदेश है वो यही लगता है कि जब नफरत शासन पर बैठ जाए तो मानवता रोती है। और ये भी कि ताकत बिना इंसानियत के सिर्फ तबाही ला सकती है। शक्ति का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। तो इसी चेतावनी से जुड़ा एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। आज के दौर में समाज में वो कौन से सेफ्टी नेट या उपाय हो सकते हैं जिन्हें मजबूत किया जाए ताकि ऐसी नफरत फिर से इतनी हावी न हो सके? सोचने वाली बात है।